हेलो एवरीवन। सो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट क्रोसेंट की रेसिपी। दिखने में तो मार्केट जैसे लग ही रहे हैं, खाने में तो सुपर टेस्टी है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 3/4 कप हल्का गर्म दूध। यहाँ मैंने हल्का गर्म दूध लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच चीनी, रेगुलर चीनी में डाल रही हूँ इसमें। अब इसके साथ जाएगा 2 छोटे चम्मच ड्राई यीस्ट। ये रेसिपी हम यीस्ट से बनाने वाले हैं, तभी इसका प्रॉपर रिजल्ट आएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि यीस्ट हमारा अच्छे से एक्टिव हो जाए। तो देखिए यहाँ ऊपर जो झाग जैसा दिख रहा है, इसका मतलब हमारा यीस्ट अच्छे से एक्टिव हो गया है। आपको यीस्ट किसी भी दुकान में ग्रोसरी वाली आराम से मिल जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप रिफाइंड ऑयल और साथ में डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक। अगर आपके पास मेज़रमेंट कप नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, आप घर की कोई भी कप या कटोरी सेट कर ले, फिर सारा मेज़रमेंट आप उसी से करें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 कप मैदा। जिस कप से हमने सारा मेज़रमेंट किया है उसी कप से मैं यहाँ 2.5 कप मैदा डाल रही हूँ। अब थोड़ा अब हाथों को करते हैं गंदा, यानी अब हम इसका डो अपने हाथों से लगाते हैं। तो इसे हम हल्के हाथों से मसलते हुए इसका एक सॉफ्ट मुलायम सा डो तैयार कर लेंगे। आटा वगैरह का डो हाथों को गंदा किए बगैर अच्छे से नहीं बनता। तो लीजिए यहाँ मैंने इसे अच्छे से नीट कर लिया है और 2-4 मुक्के भी मार दिए हैं। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल डाल देते हैं ताकि इसकी जो ऊपर की सतह है वो सूखे नहीं। अब इसे अच्छे से हम ऑयल से चारों तरफ से लपेट देते हैं और इसका एक गोला जैसा बना देते हैं और इसे हम अब रख देते हैं। रख कर अब हम इसे ढक देते हैं और किसी गर्म जगह पर रख देंगे। फ्रिज में मत रख दीजिएगा फ्रेंड्स, किसी हल्की सी गर्म जगह या किचन के किसी कॉर्नर में लगभग 1 घंटे के लिए इसे रख दिया था। तो देखिए ये फूल के एकदम कुप्पा बन गया है। तो अब इसे हम हल्के हाथों से ज़रा सा और मसल लेते हैं, बस हल्का सा और मसलना है। तो डो हमारा पूरा तैयार है। अब हम इसकी लोइयां काट लेते हैं, यानी हम इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से हमें रोटियां बनाने में बहुत सुविधा होगी। तो लीजिए यहाँ मैंने इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब सभी पार्ट्स को हम ऐसे राउंड शेप देके रख देते हैं। तो लीजिए ये काम तो हमारा हो गया। तो अब हम इनकी बना लेते हैं रोटियां। तो फटाफट से आप प्लेटफॉर्म के ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कीजिए। अब एक लोई आप लीजिए, इसे प्लेटफॉर्म पर रख कर हम रोलिंग पिन से बेलते हुए इसकी एक पतली सी रोटी बना लेंगे। तो इसकी रोटी थोड़ी बड़ी बनेगी क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा गोला लिया था, तो इसकी थोड़ी बड़ी सी पतली सी रोटी बनाइएगा, जैसे नॉर्मल रोटियां हम बनाते हैं बस वैसी ही। तो देखिए मैंने इसकी गोल सी पतली सी रोटी बेल ली है। तो अब इस रोटी को हम रख देते हैं एक प्लेट पर। अब इसके ऊपर हम हल्का सा मैदा डाल देते हैं क्योंकि हमें इसके ऊपर दूसरी रोटी भी रखनी है। तो जब हम ढेर सारी रोटियां एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो आपस में चिपकेंगी नहीं। तो दूसरी रोटी भी हम बेल लेते हैं इसी तरह से। इसे भी हम इसके ऊपर ही रख देंगे इस तरह से। कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से रख दिया मैंने। अब इसके ऊपर भी हल्का सा मैदा हम डस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर अब तीसरी रोटी हमें रखनी है। अब आप सोचेंगे कि हम इतनी सारी रोटियां क्यों बना रहे हैं, एक ही बार में काम ख़त्म कर दो यार। पर इस तरह से जब रोटियां हम बनाएंगे ना, तो जो हमारा क्रोसेंट बन के आएगा वो पूरा लेयर्स वाला बनेगा। इसीलिए हम इसकी एक एक लेयर बना रहे हैं। तो सारी लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है। तो एक रोटी को आप लीजिए, थोड़ा सा यहाँ मैंने घी लिया है। अब इस घी को आप इसके ऊपर हल्का हल्का अप्लाई कर दीजिए।
अगर आप घी का ऑप्शन में कुछ और चाहते हैं तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं, ऑयल नहीं, घी या बटर। तो इसके ऊपर मैंने अच्छे से घी लगा दिया। अब ये सेकंड रोटी रख दी। सेकंड रोटी के ऊपर भी हम सेम उसी तरह से घी लगा देंगे। बस इसी तरह से हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है जब तक कि आखिरी रोटी ऊपर तक ना आ जाए। तो ये थर्ड लेयर गई। इसके ऊपर भी घी लगा दिया और ये लीजिए, ये मेरी 8वीं वाली लेयर भी कंप्लीट। तो इतनी मोटी हमारी रोटी की लेयर बन गई है। अब इसे मैं रख लेती हूँ एक प्लेट पर और इसे 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए। तो लीजिए 10 मिनट हो गए हैं। इसे वापस से हम अब बेल लेते हैं। तो आप बोलेंगे फिर से बेलना है? फिर से हमें इसलिए बेलना है क्योंकि ये अभी बहुत मोटी है। इतनी मोटे तो हमें क्रेसेंट्स नहीं बनाने हैं ना, तो हम इसे बेल कर पतला कर लेंगे। तो जितना बड़ी आप रोटी बना सकते हैं, अब इसकी उतनी बड़ी फैलाकर रोटी बना लीजिए और इससे सारी लेयर्स आपस में अच्छे से चिपक भी जाएंगी। तो बेक होते टाइम वो खुलेंगी भी नहीं। तो लीजिए, यहाँ मैंने इसकी बहुत बड़ी वाली रोटी बना ली है। अब हम इस पर कट लगाते हैं। तो पहले मैं यहाँ एक सीधा सीधा कट मार रही हूँ। तो ये एक कट मैंने लगा लिया। अब इसके ऑपोजिट्स में ऐसे डॉक्टर वाला प्लस बना देते हैं थोड़ा। ये 2 हो गया। अब इनके सेंटर में एक एक और। आप चाहे तो 2-2 बना सकते हैं सेंटर में, पर मैं थोड़े बड़े वाले क्रेसेंट्स बना रही हूँ, इसलिए मैंने इनके सेंटर में बस एक एक ही कट लगाया है। तो टोटल यहाँ मैंने 8 पीसेस बनाए हैं। ये इस तरह से देखिए, ये एक पीस। अब आप एक पीस लीजिए, इस तरफ आप हल्का सा एक कट मार्क लगाइए। पूरा बड़ा पर कट मार्क नहीं लगाना हमें, बस ज़रा हल्का सा कट मार्क लगाना है। अब यहाँ मैंने लिए हैं डेयरी मिल्क चॉकलेट, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके यहाँ पे इस साइड में हम थोड़े से चॉकलेट के टुकड़े रख देते हैं। आप चाहे तो इसके बदले में चोको चिप्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एक साइड से इस तरह से पकड़ते हुए हम इसे राउंड राउंड रोल कर देंगे, ये इस तरह से। और इसका जो एंड पोर्शन है, इसे हम हल्का सा प्रेस कर देते हैं ताकि बेक होते टाइम ये खुले नहीं। तो लीजिए, हमारा क्यूट सा प्यारा सा छोटू सा क्रिसेंट बनकर तैयार है। इसे हम यहाँ ग्रीस्ड प्लेट पर रख लेते हैं। इस प्लेट को मैंने ना ऑयल लगा के थोड़ा ग्रीस कर लिया था। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला भी बना लेते हैं। आप चाहे तो थोड़े छोटे साइज़ के बना सकते हैं, मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ। इसको भी हम सेम उसी प्रोसेस से कर लेते हैं। तो लीजिए, ये दूसरा वाला भी हमारा क्यूट सा प्यारा सा क्रोसेंट बनके तैयार है। तो इसी तरह से मैंने इतने सारे बना लिए हैं। इन्हें पहले मैं बेक कर लूँ, फिर मैं बाकी वाले भी बना लूँगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। यहाँ मैंने किसी नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो नीचे नमक डाल सकते हैं। अब प्लेट को आप सावधानी से अंदर रख दीजिए क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। अब इसके ऊपर यहाँ मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा शुगर मिल्क, यानी 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच दूध का मिश्रण। इसके ऊपर हम अच्छे से ब्रश कर देंगे। इससे ना इसके ऊपर बहुत सुंदर कैरमल कलर आएगा। तो यहाँ सभी को मैंने अच्छे से ब्रश करा दिया है। अब इसे हम लिड लगाकर तकरीबन आधा घंटा के करीब बेक होने देते हैं लो फ्लेम पर। तो चलिए, आधा घंटा हो गया है और देखिए ये फूल के तो एकदम डबल हो गए हैं और कितना प्यारा इसमें कलर आया। यहाँ एक स्टेप मैं आपको बताना भूल गई थी और मैं खुद भी करना भूल गई थी। जो मैंने मिल्क लगाया था ना ऊपर, उसमें मैंने 2 पिंच रंग बाद में डाला, येलो फूड कलर, तो वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो आप जब इसमें शुगर मिल्क जो लगाएं, आप उसमें 2 पिंच थोड़ा सा रंग लगा दें, तो इससे इसके ऊपर ना बहुत प्यारा सा कलर आएगा। अब हम इसके ऊपर हल्का सा घी लगा के ब्रश कर ले रहे हैं ताकि इसकी जो ऊपर की क्रस्ट है वो हार्ड ना हो और दिखने में थोड़ी ग्लेजी भी लगे। तो बटर या घी जो भी आपको मिले, आप वो इसके ऊपर हल्का हल्का सा लगा दें। तो लीजिए, मैंने सारे क्रेसेंट्स को अच्छे से बेक कर लिया है। सभी मेरे तैयार हो गए हैं। मैंने आपको 8 बोला था, एक मेरी बेटी ने पहले ही टेस्ट कर लिया और देखिए ये कितने फ्लफ़ी बने हैं। मैं सामने से आपको दिखा रही हूँ और नीचे से भी देखिए कितनी सुंदर बेक हुए हैं, एकदम परफेक्ट।
मैंने जब इसमें प्रेस कर रही हूँ तो ये रिटर्न वापस आ रहे हैं। मतलब कितने फ्लफ़ी बने हैं, देखते ही पता चल रहा है। तो चलिए अब काट के भी दिखा लेते हैं। आप बोलेंगे इतना बोला है, काट के नहीं दिखाया, तो मैं काट के भी इसको आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। और ये देखिए एकदम चॉकलेट नज़र आ रहा है ना, चॉकलेट भी पूरा हमारा मेल्ट हो गया है। इसे खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और आपको सामने से मैं दिखाती हूँ इनकी लेयर्स। तो जो हमने इतनी रोटियों की मेहनत की थी ना, जो हाथों की इतनी हमने कसरत की है, वो भी हमारे अच्छे काम आई है। तो देखिए कितनी लेयर्स बनी हैं। तो इस तरह से आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी कैसी बनी है आप मुझे ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन एन्जॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।